हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स एंड गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। तो आज हम गुड मॉर्निंग में उठे ही नहीं हैं, तो गुड आफ्टरनून में उठे हैं 12 बजे। रात में मैं नहीं सो पाई बिकॉज ज़ारा की तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। वो रात भर कूँ 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 करती रही। तो 4 बजे मैंने मम्मा से पहले तो उसको प्यार करवाया। मुझे लगा शायद वो आप लोग मम्मा से मिलना चाहती है, तो उसको गोदी में लेके मम्मी से प्यार करवाया, क्योंकि मम्मी पापा के रूम में हम किसी को भी एंट्री नहीं दे रहे। तो बहुत कम लोगों की एंट्री है, मेरी जैसे, और केयर टेकर की। खाने वाली आंटी भी नहीं जाती हैं अभी फ़िलहाल, बस वो खाना मील प्रिपेयर करके रख देती हैं। तो ज़ारा की काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही थी। फिर मैंने उसे किसी डाइजेस्टिव बिस्किट में मीठा नहीं था, उसको उसमें कॉर्नफ्लेक्स का चूरा करके रात में खिलाया। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्या हालत है। ज़ारा सुबह से सो रही है। ज़ारा ना, ये उठ रही है। पता नहीं कॉमी फ्लेम के नशे हैं इसको अभी भी क्या, या फिर इसकी सच में अभी भी तबीयत ख़राब है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ज़ारा, और आपको दिखाती हूँ, ये मेरा मीशो का पार्सल आ चुका है आज एक और। तो इसको मैं अनबॉक्स करूँगी। सैनिटाइज़ करके भैया ने रख दिया, पता नहीं मैंने क्या मंगाया था, खुद को याद नहीं है। और खान सफाई वाली आंटी भी आ चुकी है। सफाई वाली आंटी काम कर रही है यहाँ पे। मम्मी पापा की सब्ज़ी चढ़ी हुई है। और हमने खाए थे नाश्ते में अभी जवे, तो मैंने जवे खा लिए हैं। चिया सीड्स का पानी मेरा रह गया, तो चिया सीड्स का पानी मैं पीऊँगी। पहले मैं आपको इसकी भी एक स्टोरी बताती हूँ। इस वाले कप की क्या है कि ये वाला जो कप है ना, ये इसके साथ एक जैसे मतलब ये लोटस शेप में है। तो इसके नीचे ना एक लोटस का जैसे वो ग्रीन पार्ट होता है, तो उसके सेम शेप में प्लेट थी। तो वो प्लेट मेरे पास ब्रोकन आई थी। मैंने रिटर्न डाला था, बट रिटर्न के लिए 2 बार लोग आए, और एक बार मैंने कभी रिटर्न कोई चीज़ करी नहीं है आज तक। कोई चीज़ डैमेज आई नहीं थी। बट उसने पहले वाले अंकल ने क्या किया कि उन्होंने बोला आप दोबारा रिटर्न डाल दो। और दूसरे वाले भैया क्या, वो बच्चा सा था, उसने बोला आप दोबारा रिटर्न डाल दो। तो मेरे को फिर इनका क्राइटेरिया समझ में आने लग गया कि इनके कहीं ना मतलब इनकी सैलरी में से या कुछ क्राइटेरिया है इनके, उसमें से पैसे कटेंगे। तो ये लेके ही नहीं जा रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है, जो ब्रोकन आ गया उस प्लेट को हटा दिया जाए। कप तो ठीक था, कप को मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। बट दिस इज़ तो अनफेयर कि मैंने ये कप और वो प्लेट दोनों मिला के 350 का मंगाया है, तो मेरे पैसे तो कहीं ना कहीं आधे वेस्ट हो गए। सो पापा नहा धो के हो चुके रेडी। पापा हाय बोल दो। हाय। तो अब आपकी तबीयत कैसी है, सबको बताओ। अब ठीक है पहले से। ओके, तो पापा नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और उधर मम्मी तो सुबह ही हो गई थी। पापा थोड़ा लेट नहाए हैं, पहले से बेटर है। और थोड़ी सी अभी सूजन है, वो धीरे धीरे कम होएगी, है ना। तो कल जाना डॉक्टर के, परसों जाना है। परसों जाना डॉक्टर के। और मैंने लगाया हुआ है मास्क, बिकॉज मास्क इज़ मैंडेटरी। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा के, और दोपहर के 3 बज रहे हैं अभी। और बस मैं फ़िलहाल के लिए जा रही हूँ थोड़े से कपड़े और धोने के लिए। वैसे आंटी धो चुकी है और आधे मैंने उतार दिया। ये मेरा टावल है, मेरे को बाहर सुखाना है। तो बस ये है कि भाई का ऑर्डर है कि थोड़े से शॉप के स्टूडियो के कपड़े हैं जो डस्टिंग वाले हैं, तो वो धोने हैं। उसे शाम तक उसे रेडी चाहिए, सूखे सुखाए। तो थोड़ा सा है कि मेरे को था, मैं शाम को धोऊंगी, सीधा मशीन लगाऊंगी, बट मैं अभी लगा चुकी हूँ दोबारा। और फिर खाना खाऊंगी, खाने में दाल चावल खाऊंगी मैं। तो रात में मैंने दाल चावल थोड़े से खाए थे, तो मैंने बोला मैं अभी भी दाल चावल खा लूँगी, क्योंकि दाल चावल के अलावा जो अभी बना है वो बनी है अरबी, और अरबी आई डोंट लाइक, यक। तो बहुत ही वाहियात लगती है, मैंने कभी नहीं खाई अरबी। तो बस मैं दाल चावल खाऊंगी, और जो मैंने सिलबट्टे पे चटनी पीसी थी वो, और एक रोटी थोड़ी सी, थोड़े से चावल और एक रोटी, ठीक है। तो बस फटाफट कपड़े धो लेती हूँ। उसके बाद ये मेरे ढीले ढाले कपड़े हैं घर के। घर में मुझे कोई जज नहीं कर सकता, बिकॉज़ मुझे ढीले ढाले ही कपड़े पसंद है। और घर में कौन देख रहा है, घर में तो झल्ली बन के रहो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मेरा एक और पार्सल आ चुका है, और उस वाले पार्सल में क्या आया था मैं आपको दिखा देती हूँ। वो थे फ्रिज में लगाने वाले बॉक्सेस। आंटी अभी आपने ये लगाए नहीं, ये हैं कंटेनर्स जो मैं रेफ्रिजरेटर में लगाऊंगी। तो एक के अंदर जैसे नींबू हो गया, एक के अंदर मिर्च, छोटी छोटी चीज़ें आ जाएंगी। ऑर्गेनाइजर्स हैं काइंड ऑफ। सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट।
जो हमारे फ्रिज का जो डोर होता है वो बहुत ज़्यादा मेसी होता है, तो उसको बहुत हेल्प करेगा। बस एक पार्सल और आया है तो मैंने भैया को नीचे भेजा है, वो भैया लेके आएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजर्स वगैरह मैं मंगा रही हूँ कि थोड़ा सा ना हसल वसल जो क्रिएट हो जाती है ना, चीज़ों मैसअप हो जाती है, वो थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहे, वो इजी रहता है हमारे लिए। शाम के 7 बज चुके हैं और भैया फिर से आज बेडशीट चेंज कर रहे हैं। तो मैं एक दिन के बाद एक दिन, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन मैं बेडशीट चेंज करवा रही हूँ अपनी भी, कि गंदी ना आए, बिकॉज हमारी बेडशीट पे तो ज़ारा सोती है। दादी वहाँ लिस्ट बना रही हैं, हमें मार्केट जाना है सामान लेने के लिए, मतलब सब्जियाँ। यहाँ पे आंटी, काम वाली आंटी बर्तन मांज के जा चुकी है और यहाँ आंटी कर रही है तैयारी रात के खाने की, पापा की खिचड़ी की तैयारी। और ये मेरा मीशो का पार्सल जो उस टाइम आया था, ये कुछ अभी जैन पनीर से आया है, तो ये मीशो का पार्सल मैं अनबॉक्स करती हूँ फटाफट से, देखती हूँ क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। यहाँ मेरी कॉफ़ी बन के रेडी हो चुकी है, आंटी ने बनाई है कोल्ड कॉफ़ी। और ये है मीशो के अंदर पार्सल के अंदर आया हुआ सामान, इट्स अ रैक, तो इसे बस ज्वाइन करना है। इतना मैंने ज्वाइन कर दिया, बाकी का भैया करेंगे। भैया गए हैं सब्ज़ी लेने, हम नहीं गए, तो वो आएंगे जब वो करेंगे। सो इट्स लाइक यूजेबल प्रोडक्ट। तो बाहर भी इस गेट के जितने भी हमारे मतलब प्रोडक्ट कह रही हूँ, जूते चप्पल रहते हैं ऐसे मैसी से, वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने फिर से मशीन लगाई है, बेडशीट धोई है अपनी, क्योंकि सुबह बहुत कपड़े हो जाते हैं। और यहाँ मैंने अपना ब्लैंकेट भी धोया है, ये भैया ने जोड़ दिया है। हाँ, जहाँ से हम फिनाइल की गोली लेके आए थे ना, वहाँ गए हैं भैया। तो ये जो आपको मैं दिखाती हूँ, ये दिख रहा है चप्पलों का मेस, ये जो है ना, यहाँ अगर स्टैंड आ जाएगा ना, ये मेस क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा इसे हटा के सेटअप करके और उसे लगाती हूँ। सो गाइस, मम्मी और पापा बाहर कर रहे हैं वॉक, और पापा मास्क के साथ वॉक कर रहे हैं, क्योंकि पापा को है ज़्यादा खतरा फ्रॉम द इन्फेक्शन, और मम्मी भी कर रही हैं। मम्मी ज़्यादा एक्टिव लग रही है पापा आपसे, और मम्मी को देखो, तो मम्मी थोड़ा थोड़ा करके रिकवर हो रही हैं। शी इज़ वेरी ठीक हूँ, मैं अब अपने काम पे जा सकती हूँ। कहाँ जाना है आपको, काम पे, और कहाँ हम भेज रहे हैं आपको? काम पे आ सकती हूँ। नहीं, कहीं नहीं जाना। मैं कर रही हूँ अपना प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट होने में नहीं आ रहा, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा प्रोजेक्ट है, 50 पेजेस हैं। और ये मतलब अभी तक मेरे को ऐसा लग रहा है या तो मैं स्लो हो चुकी हूँ राइटिंग में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद लिख रही हूँ। एग्ज़ाम्स देने के बाद हैबिट छूट गई, वरना मैं अपना क्या कहते हैं नोट्स वगैरह बना के प्रैक्टिस कर रही थी। अब मतलब 15-20 दिन या फिर महीना भर या 2 महीने अपना ना करो, कुछ प्रैक्टिस लिखो ना, तो ऐसी हैबिट छूट जाती है। अब हाथ में इतना दर्द हो रहा है कि मतलब मैं क्या बोलूँ, बट कोई नहीं, करना तो है, क्योंकि मेरा 12th को प्रैक्टिकल है और मुझे जाना है प्रैक्टिकल देने। सो मैं मम्मी के रूम में कर रही हूँ आज डिनर अपना, ब्रेड टोस्ट है और खिचड़ी है। और मम्मी को भी दोबारा भूख लग गई, तो मम्मी भी फिर से खिचड़ी खा रही है। पापा सो चुके हैं, मम्मी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रही हैं। तो डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं फिर मुझे क्या करना है अभी, बिकॉज नींद तो आनी नहीं, कुछ तो करेंगे हम। सो बस मैंने तेल लगवाया था भैया से, मैं कर रही हूँ अपने बालों को मतलब थोड़ा सा अनटैंगल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना उलझ गए हैं तेल लगाने पे, और वो फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा मेरा। और मैं बस इन्हें कल वॉश नहीं कर सकती, कल 11 से, तो इसको अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गई थी कि कल 11 से, और मुझे पता नहीं था, दादी ने याद दिलाया था। तो इन गंदे से बालों को मैं फटाफट से अनटैंगल करके ब्रेड मैंने ब्रेड करके अपना बन बना लिया, और मैं अभी 12:30 बजे रात के ये कर रही हूँ घी में एलोवेरा। तो ये एलोवेरा ना काफ़ी टाइम से कोई लाया था घर पर, मतलब खाने वाला नहीं है, ये लगाने वाला ही है, बट उस बॉटल में से ये पंप आउट नहीं हो रहा था, निकल नहीं रहा था। सो आई थॉट कि मैंने एक रेमेडी देखी थी कि एलोवेरा और घी से हम जो उसे आई डोंट नो क्या बोलते हैं, ऐसे करके जो एक्सट्रैक्ट होकर आता है वो हेल्प करता है स्किन ब्राइटनिंग में। तो
विल ट्राई, बट उससे पहले मैं बाहर से कपड़े उतार दूँ कि बारिश ना आ जाए, वरना जितने भी सूखे हैं वो और गीले होकर मेरे लिए काम बढ़ जाएगा। मैं कर चुकी हूँ अपना फेस वॉश, सुबह से सेटाफिल लगा के छोड़ रखा था, और आज कोई फेस पैक वगैरह नहीं है। बस मेरे को ये है कि मैंने जो ये एलोवेरा और इससे बनाना है, अगर वो टर्न आउट हो गया और बन गया तो मैं उसी को थोड़ा सा अप्लाई करके सो जाऊँगी। सो लेट्स सी क्या बनता है। नींद आ नहीं रही है मुझे, क्योंकि कल रात में लेट सोई थी, आज सुबह जल्दी नहीं उठी, लेट उठी, तो पूरा रूटीन ऐसे ख़राब हो जाता है। सो देखते हैं, चलो बनाती हूँ। सो मैंने बना लिया है ये एलोवेरा और उससे, तो मैं इसको लगाऊंगी अपने फेस पे और दिखाती हूँ। ये इतना सा मैंने लिया है और आप शाइन देख सकते हो, स्मेल भी अच्छी है इसकी काफ़ी। सो बस इसको मैं फेस पे ढंग से अप्लाई करूँगी और फिर सो जाऊँगी। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।